तो गाइज वेलकम टू डे 4 एंड डे 5 का ट्रेनिंग। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ गाइज कि 2 दिन का सिलेबस मैं इसी में कवर करवाऊंगा आज मैं आप लोगों को। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, आराम आराम से सीखेंगे हम लोग प्रॉपर। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस को। आज हम देखेंगे कि इतना दिन जो हमने ऑप्शंस के बारे में देखा समझा, अभी ऑप्शंस ट्रेनिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस आना तो जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है तो आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि मुझे कब कॉल ऑप्शन में एंट्री लेनी है एंड कब मुझे पुट ऑप्शन में एंट्री लेनी है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ प्रॉपरली। ओके, ग्रेट, ऑसम। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि टेक्निकल एनालिसिस का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अभी गाइस देखो ये वाली चीज तो मैंने आप लोगों को डे 3 के ट्रेनिंग में बताई थी, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है, अभी सप्लाई जोन क्या होता है? मीन्स ऐसा जोन है जहां पे प्राइस लेवल, ओके, जहां पे जो प्राइस लेवल रहेंगे वो वहां से नीचे आ जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये देख लो, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं आप लोगों को। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला एरिया जो है मेरा, जो मैं आप लोग को अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन कैसे हुआ ये मेरा? अगर आप देखोगे ना गाइज, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट प्राइस को ऊपर जाने दिया ही नहीं इन लोगों ने। दिख रहा है गाइज आप लोगों को? इसको कहते हैं हम लोग सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन, जहां पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट प्राइस वहां से नीचे आ गया। So this is what we call supply zone, a price level where sellers are likely to enter the market in large numbers, potentially driving prices down। मतलब किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का प्राइस वहां से नीचे आना। गाइस क्लियर हुआ ये वाला पार्ट आप लोगों को? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करके आप लोग बता दोगे जल्दी से, ऑल ऑफ यू। हाँ, सप्लाई जोन के बारे में जो बताया मैंने आप लोगों को अभी। ठीक है, ग्रेट। चलो अब हम देखते हैं डिमांड जोन, इसका उल्टा। डिमांड जोन में क्या होता है? ए प्राइस लेवल वेयर बायर्स आर लाइकली टू एंटर, मतलब जहां से बाइंग होने की स्टार्ट होगी, मतलब जहां से प्राइसेस ऊपर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर्स के बायर्स आएंगे, प्राइसेस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अभी इसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट में ही। तो अभी अगर मुझे ये जोन को डिफाइन करना है, यहाँ पे ये वाला जोन आप देख लो, ये वाला जोन। ओके, परफेक्ट। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना गाइस, देखो जितनी बार भी प्राइस मेरा ये एरिया पे आया है, ठीक है, क्या हुआ? बायर्स एंटर हुए, प्राइस ऊपर चला गया। फिर मेरा प्राइस यहाँ पे आया, बायर्स एंटर हुए, प्राइस ऊपर चला गया। इस बार देखो फिर यहाँ पे आया, बायर्स एंटर हुए और प्राइस को यहां तक ऊपर लेके गए। ठीक है गाइस, देखो मार्केट में डिमांड कहां तक जाएगा, सप्लाई कहां तक जाएगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम ये जोन्स को पकड़ पा रहे हैं क्या? इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम ये जोन्स के बारे में समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है एवरीवन, गाइस डिमांड जोन वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। रोहन, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, पहले बेसिक समझ लेते हैं प्लीज। हाँ गाइस, गाइस देखो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, क्या करना है, मैंने आप लोगों को डे 3 के लेक्चर में बताया था, राइट? मैंने आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, याद है कि नहीं है आप लोगों को? एवरीवन प्लीज एक बार बता देना मुझे जरा, मैंने शेयर किया था या नहीं किया था आप लोगों को? ठीक है, राइट। एक काम करता हूँ गाइस, मैं आज फिर से दिखा दूंगा वो मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे वाले स्लाइड पे। Now look at this, support and resistance, the foundation of technical analysis। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ी, ठीक है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, ये कुछ नहीं है गाइस, इट इज जस्ट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, मैं देख रहा हूं कहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है और कहां से प्राइस बार बार नीचे आ सकता है। मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे गाइस, ज्यादा तो कुछ हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे।
मींस ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस ऊपर जा रहे हैं दैट इज सपोर्ट एरिया, ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस नीचे आ रहे हैं दैट इज रेजिस्टेंस का एरिया। अगर इसका मुझे एक और अच्छा एग्जांपल अगर आप लोगों को बताना होगा टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, इफ आई हैव वन बॉल इन माय हैंड, ठीक है, अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा, ठीक है, बॉल एक लेवल तक ऊपर जाएगा फिर उसी स्पीड से नीचे आएगा, ठीक है, अगेन मैं अपने हाथ से बॉल फिर से ऊपर फेंकूंगा गाइस, जितनी मेरी ताकत है, फिर से अगेन वही लेवल तक ऊपर जाएगा, ठीक है, और वहीं से वो बॉल नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट गाइस कि कोई ऐसा बंदा है जिसके हाथ में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, अब वो बंदा अगर बॉल को ऊपर फेंकेगा तो जिस पावर से बॉल को मैंने ऊपर फेंका था, बॉल विल नाउ गो लिटिल मोर अपर, राइट, थोड़ा और ऊपर जाएगा गाइस, दैट मींस यहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, राइट। मतलब पहले बॉल बार बार 30 मीटर तक ही जा रहा था, बट जब किसी और ने बॉल फेंका है तो अभी बॉल जा रहा है 40 मीटर तक। एवरीवन, आर यू गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? प्राइजेस भी ऐसे ही काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट का पार्ट गाइस, अंडरस्टैंड। आई होप कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से। हेलो एवरीवन, क्विकली। ओके, ग्रेट, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो, तो इसको हम अभी फिर से चार्ट पे देख लेते हैं कि हाउ इट विल वर्क। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेम थिंग ऑन चार्ट अगेन। ओके, अभी मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ ना गाइस, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक वालू फोर्ट का चार्ट ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ सी दिस, ये चार्ट को मैंने कर दिया अभी गाइस अपना। सबसे पहले तो मैंने किया इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे करने के बाद, ओके, इट इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। चलो, अभी गाइस ध्यान से देखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का भी एक अपना तरीका होता है, ठीक है। हर कोई एक जैसा ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करेगा, हर किसी का एंट्री पॉइंट अलग रहेगा, हर किसी का एग्जिट पॉइंट अलग रहेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू फोकस ऑन दिस कि हमें ये सही से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अभी गाइस देखो, यहाँ पे मैं देख रहा हूं एक वीकली टाइम फ्रेम है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है। वेट, अभी ये आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी यूज कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए गाइस, ठीक है। ओके, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा अभी डेली टाइम फ्रेम पे, तो विच विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि मेरा स्टॉक एक्चुअली अभी एग्जैक्टली कहाँ है अभी, ठीक है। गाइज मुझे एक बात बताओ, मेरा स्टॉक अभी कहाँ पे है? तीन तरह के ट्रेंड्स बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है, सॉरी, स्विंग्स बताए थे मैंने, एक होता है अप स्विंग, एक होता है डाउन स्विंग, और एक होता है कंसोलिडेशन। नाउ यू गाइस प्लीज लेट मी नो कि ये अभी स्टॉक कहाँ पे है, अप ट्रेंड, अप स्विंग में है, डाउन स्विंग में है, कि कंसोलिडेशन में है? गाइस प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली। हेलो एवरीवन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि अभी जो ये मेरा स्टॉक है ये कहाँ पे है? कंसोलिडेशन में है, राइट। मतलब ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, ठीक है। गाइस अभी आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस, क्या इज इट अ राइट टाइम फॉर मी टू एंटर इन दिस स्टॉक इन द मिडल ऑफ द प्राइस, इन द मिडल ऑफ द जोन? बताओ जरा मुझे, क्या मुझे मिडल ऑफ द जोन में ये स्टॉक के प्राइस में एंटर करना चाहिए अभी? हाँ, नहीं, राइट। स्टॉक नीचे भी तो जा सकता है, ठीक है। स्टॉक नीचे भी तो जा सकता है, मेरा नुकसान हो जाएगा। या तो स्टॉक जब सपोर्ट पे आए आप तब बाय करो, ठीक है, या तो स्टॉक जब आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे आप तब बाय करो, ठीक है। डायरेक्टली हमें कभी भी मार्केट में जंप इन नहीं करना है, हमें वेट करना है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का। वंस देयर इज एन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर एंट्री,
सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूं, ठीक है, कितना लॉस में बेयर कर सकता हूं। लॉस हमने डिसाइड कर लिया हम ना हमारा, उसके बाद में हम अपना एंट्री लेंगे। एंड गाइस अंडरस्टैंड, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आपने सेटअप्स को प्लान किए, अगर आपने ट्रेड्स को प्लान किए ना, ट्रस्ट मी, आपके ट्रेड के एक्यूरेसीज भी अच्छे होंगे। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है एवरीवन? क्लियर हो रहा है गाइस? अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप लोग एकदम सही से, मैं कोई भी एकदम टेक्निकल जार्गन या ऐसा कुछ वर्ड्स में नहीं यूज कर रहा हूं। और गाइस देखो, मैं अभी और एक चीज बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, अगर किसी को ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करने नहीं आते हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चार्ट को लाइन पे शिफ्ट करो ना, आप चार्ट को ऐसे लाइन पे शिफ्ट कर लो, ठीक है, और क्या करो पता है, खाली ऐसे लाइंस को कनेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में। इसको आपने से लाइंस को कनेक्ट कर लिया खाली, फिर से आप क्या करो, इसको आप इसको कनेक्ट कर लो, अपने कन्वर्ट कर लो फिर से कैंडल्स में। दिख रहा है अभी आप लोगों को? सेम उसी तरह का आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे अभी, ठीक है। चलो, अभी एक चीज मुझे और बतानी है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। अगर ये मेरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये मेरा है सपोर्ट एरिया, ओके, दिस इज माय सपोर्ट एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो मेरा अभी यही जोन में घूम रहा है ना बार बार, प्राइस तो मेरा अभी यही जोन में घूम रहा है बार बार, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर अभी मेरा प्राइस, ठीक है, ये जोन से बाहर निकल जाएगा, इमेजिन ना, अगर मेरा प्राइस अभी ये जोन से ऐसे बाहर निकल के यहाँ पे अभी, यहाँ पे ऐसे ट्रेड ट्रेड कर रहा है, तो फिर अभी मैं ये एरिया को क्या कहूंगा फिर, बताओ जरा मुझे। हाँ, मैं फिर ये एरिया को मैं क्या कहूंगा अभी, बताओ जरा एवरीवन। पहले तो ये मेरा रेजिस्टेंस था ना, अब मेरा प्राइस वहां से बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये दैट विल बिकम माय सपोर्ट, वो मेरा नया डिमांड जोन बन जाएगा गाइस एवरीवन, वो मेरा नया डिमांड जोन बन जाएगा। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? इसी को ही तो प्राइस एक्शन कहते हैं गाइस। खामखा लोगों ने चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि हम आपको प्राइस एक्शन सिखाएंगे, इसमें ये डाइवर्जन, इसमें वो डाइवर्जन, इसमें ये एनालिसिस, इसमें कैंडलस्टिक का एनालिसिस, बहुत सारी चीजें डाल देते गाइस। बट अंडरस्टैंड, isn't this is a very easy way to understand price behavior? बताओ जरा मुझे आप लोग जल्दी से, ठीक है, चलो ग्रेट। अभी आगे वाले स्लाइड पे चलते गाइस हम लोग, लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, ओके। वॉल्यूम एनालिसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है गाइस, अभी ये आप चीज ध्यान से देखना, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज ट्रेडेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, नंबर ऑफ वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज ट्रेडेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ पता है गाइस, ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये सारे वॉल्यूम्स हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को? अभी ये देखो, जिस दिन ग्रीन है, अभी हम तो डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो ये डेली का वॉल्यूम दिखा रहा है नीचे हमें, ये देखो यहाँ पे गाइस, ये अभी यहाँ पे हमें नीचे डेली का वॉल्यूम दिखा रहा है, यहाँ पे सी दिस, ये हमें डेली का वॉल्यूम दिखा रहा है अभी। क्यों डेली का वॉल्यूम दिखा रहा है? बिकॉज आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ। अगर यही मैं गाइस, अगर चार्ट को मैं अभी, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूं ना, तो ये जो भी मेरा वॉल्यूम रहेगा अभी यहाँ पे, वॉट एवर वॉल्यूम आई एम लुकिंग राइट नाउ, ये मेरा वीकली वॉल्यूम है, दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा वीकली वॉल्यूम है, ठीक है। अभी एक चीज मुझे आप बात बताओ गाइस, वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम्स का प्राइस के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है, वॉल्यूम्स का प्राइस के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। अभी मुझे एक एग्जांपल दो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मुझे आप लोग बताना कि उसमें प्राइसेस मतलब वहां पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, आप लोग मुझे ये बताओ, ठीक है। गाइस देखो, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड प्राइसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है? हाँ, बताओ जरा मुझे, वहां पे बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है गाइस? मैं फिर से मेरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा एक बार आप लोगों के लिए, ठीक है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड मेरे प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों भी,
तो वहां पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है, बताओ जरा मुझे। बाइंग हो रही है, ठीक है। तो गाइस अगर मुझे देखना हो कि अगर अभी कहीं पे ब्रेकआउट आया है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है मुझे, तो वॉल्यूम को देख के हम समझ सकते हैं, राइट। अगर ज्यादा वॉल्यूम है दैट मींस ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और प्राइसेस और भी ऊपर जाएंगे। एवरीवन ऐसा ही होता है, हेलो, अंडरस्टैंड? चलो इसको मैं भी डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। अभी आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो यार, प्लीज। अभी ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है गाइज, आप लोग का ध्यान अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, ये वाले एरिया पे, ठीक है, ये वाले एरिया पे जहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंड? अभी आदित्य वहां पे ऐसा कोई नंबर नहीं रहता है, ठीक है। इट इज अ सिंपल साइकोलॉजी पे हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स हमें अपना पोजीशन कॉल साइड में या स्टॉक को हमें ऊपर की तरफ बाय करना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम भी कम है और फिर भी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो वहां पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट लोग वहां पे बाय करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बट कोई खरीद नहीं रहा है। इसका अगर प्रॉपर एग्जांपल अगर आपको देखना हो, आप यहाँ पे देख लो, मैंने स्लाइड पे दिया है आप लोगों को। इफ यू वांट यू गाइस नोट ऑफ दिस, हाई वॉल्यूम ऑन ब्रेकआउट सपोर्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेकआउट, मतलब गाइस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू, हेलो? अभी देखो, लो वॉल्यूम ऑन पुल बैक, लो वॉल्यूम ऑन पुल बैक इंडिकेट्स टेम्पररी रिट्रेसमेंट। टेम्पररी रिट्रेसमेंट हम किसको कहेंगे? इसको कहेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले तो। हाँ, ये एक अच्छा एग्जांपल है टेम्पररी रिट्रेसमेंट का। ओके गाइस, अभी ये देख लो आप लोग, ये एक अच्छा एग्जांपल है टेम्पररी रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट में किसको कहूंगा, ये देखो, यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्या हुआ, रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया। यहाँ पे फिर ब्रेकआउट आया, रिट्रेस किया और ऊपर गया। अभी आप ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे जब ये स्टॉक रिट्रेस कर रहा था ना, जब ये स्टॉक रिट्रेस कर रहा था, जब नीचे आ रहा था, तब भी वॉल्यूम्स इसके बढ़ रहे थे। फिर आप लोगों को यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स नहीं थे, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स थे, लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे गाइस। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हेलो एवरीवन, गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। अभी एक बात बताओ गाइस, जब ये रिट्रेस कर रहा था और अगर यहाँ पे बड़े बड़े रेड वॉल्यूम्स आ जाते ना, तो ये यहाँ से नीचे आ जाता था। समझ में आ रहा है गाइस आपको क्यों? इसका मतलब ये होता था कि प्राइस भी नीचे आ रहा है और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, सेलर्स के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट अभी आप देखो रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, बट स्टिल बाइंग तो चली रही थी यहाँ पे। समझ रहे हो अभी आप लोग गाइस, एवरीवन? चलो गाइस, एक और साइकोलॉजी भी आपको बताता हूँ, एक और साइकोलॉजी ध्यान से सुनना। क्या इतने बड़े वॉल्यूम्स में हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं क्या? एज अ रिटेल ट्रेडर क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम बाइंग सेलिंग कर सके? हाँ, हाउ मच वॉल्यूम्स? अभी यहाँ पे देखो, 2.505 मिलियंस, यहाँ पे 2.583 मिलियंस, यहाँ पे देखो 3.655 मिलियंस, यहाँ पे देखो 3.758 मिलियंस। अंडरस्टैंड गाइस, ये जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती है ना गाइस, ये FII HNI ये लोग ही एफर्ट कर सकते हैं गाइस, हम जैसे लोग नहीं एफर्ट कर सकते। अभी अगर आपके पास गाइस देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप बोलोगे नहीं मैं जाके HDFC का स्टॉक खरीद लूंगा, बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जाऊंगा, गाइस अंडरस्टैंड, HDFC का प्राइस एक पैसा भी मूव नहीं कर पाओगे आप। अगर आपने 1 करोड़ रुपया भी लगाया तो आपके 1 करोड़ से वो हिलेगा भी नहीं। अगर आप 20 करोड़ भी लगा रहे हो ना गाइस किसी एक स्टॉक में,
आप उस स्टॉक का एक पैसा नहीं हिला पाओगे अनटिल एंड अनलेस वो कोई सस्ता सा पेनी स्टॉक ना हो। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? तो ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं, कौन क्रिएट करते हैं? ये जो बड़े वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं, ये क्रिएट होते हैं FII, DII एंड HNI के वजह से। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को? हेलो एवरीवन, प्लीज। ग्रेट आदित्य, परफेक्ट। गाइस सब लोग एक बार वन टाइप कर लो चैट बॉक्स में, जिससे मुझे पता तो चले कि क्या हम सब एक ही पेज पे हैं क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। गाइस अभी थोड़ा सा अभी मैंने आप लोग कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने कैंडल्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को बता दिया था, राइट एवरीवन? डे 3 के सेशन में याद है कि नहीं याद है गाइस? मैंने कैंडल्स के बारे में समझाया था डे 3 के सेशन में, समझाया था ना? चलो अभी हम फिर से देखते हैं। अभी देखो गाइस कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, सिग्निफिकेंस ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न इन रिफ्लेक्टिंग मार्केट सेंटीमेंट। इसका मतलब ये कि हर एक कैंडल का अपना एक सिग्निफिकेंस है, जो मुझे दिखाता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर जा भी रहा है तो कितना स्ट्रांगली जा रहा है। अंडरस्टैंड? मैं अपना स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि एवरी कैंडल हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, हर कैंडल का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस है। इट शोज मी कि जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वो कितना स्ट्रांगली जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो क्या प्राइस एकदम स्ट्रांगली नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या प्राइस एकदम स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, ये हम पता करते हैं इस कैंडल स्टिक से। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अभी यहाँ पे और क्या ऐसा अलग है मेरे लिए जो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ये रहा। अभी गाइस देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जहां पे मैंने लिखा है डोजी, हैमर एंड शूटिंग स्टार। ठीक है, अभी ये जो डोजी कैंडल होती है ना गाइस, ये बड़ी कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक कैंडल्स डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों के साथ में, बाकी एक कैंडल स्टिक का पीपीटी अभी सेशन एंड होने से पहले मैं आप लोगों को दे दूंगा मैं। एम आई क्लियर गाइस? हेलो गाइस, एम आई क्लियर? ठीक है, चलो ग्रेट। अभी कैसे होता है पता है गाइस, देखो अगर मैं बोलता हूं कि यहां से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स मतलब प्राइस नीचे आएगा, तो वहां पे क्या होगा पता है गाइस, वहां पे ना ऐसी कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, नेगेटिव कैरेक्टर वाली कैंडल बनेगी, जैसे शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश हैरामी। ये सारे कैंडल्स कहां पे बनते हैं पता है गाइस? ये सारे कैंडल्स बनते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, जो मुझे एक अलग तरह का इंडिकेशन देती है कि भाई मैं यहां से नीचे आने वाला हूं। ठीक है, पहला इंडिकेशन क्या है कि वो रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है प्राइस वहां से नीचे आएगा। दूसरा कंफर्मेशन क्या रहेगा कि यार वो शूटिंग स्टार बना रहा है वहां पे, दैट मीन्स कंफर्मेशन मिला मुझे और एक। ठीक है, और शूटिंग स्टार के बाद गाइस देखो जैसे ही आपको फॉलो थ्रू मूवमेंट मिले, तभी हमें हमारा पोजीशन बनाना है। मतलब यहां पे हमने क्या देखा, मल्टीपल कंफर्मेशन हमने देखे एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अंडरस्टैंड? मैं अभी देखो चार्ट के ऊपर आपको यही सेम चीज अभी दिखाऊंगा, तो जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टैंड? अभी मैं बोल रहा हूं शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, ओके, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ गाइस अच्छे से, ताकि मैं दिखा सकूं आपको। ओके, एक सेकेंड है गाइस, आई जस्ट वांट टू शो यू द शूटिंग स्टार कैंडल। ओके, या मिल गया गाइस, ये देख लो आप लोग यहाँ पे ये वाली कैंडल, सी दिस, ये वाली कैंडल। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो पहले अभी।
मैं तो ये थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लो आप खाली ये कैंडल को। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं गूगल पे, शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, चलो गाइस अभी यहां पे देख लो। सी दिस। अभी गाइस ये देखो, यहाँ पे इन लोगों ने हमें ग्रीन में बताया ये चीज। ठीक है, यहाँ पे हमें इन लोगों ने ग्रीन में बताया है ये चीज, मुझे यहाँ पे कि ग्रीन शूटिंग स्टार बना है यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टैंड। कलर कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलर कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, पहले ट्रेंड बुलिश था, फिर ये शूटिंग स्टार बना, वहां से ट्रेंड इसका बेरिश हुआ। ठीक है, सेम चीज हमें हमारे यहाँ पे ये भी चार्ट पे देखने मिल रही है गाइस। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो यहां से ये बुलिश था। ठीक है, ये यहां से देखो बुलिश था, शूटिंग स्टार आया, यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, नीचे आया। गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी गाइस देखो, यहाँ पे ये कैंडल के नीचे आपको देखो थोड़ी सी पूछ दिख रही है कैंडल की। यहाँ पे आपको कैंडल की देखो पूछ दिख रही है। अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो ये कैंडल की पूछ नहीं है, राइट गाइस? ये भी क्वेश्चन है कि नहीं है आप लोगों का? एवरीवन बताओ जरा मुझे। हाँ, अभी यहाँ पे भी तो ये कैंडल की छोटी सी पूछ होनी चाहिए ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अगर मैंने जो आपको कैंडल दिखाई है उस कैंडल की पूछ है, तो इसकी भी तो पूछ होनी चाहिए थी ऐसी छोटी सी। ठीक है, अभी गाइस देखो मैं बताता हूँ। कैंडल विथ विक। एक सेकेंड। हाँ, ये लो, पूछ वाली भी आ गई आपके पास। समझ में आ रहा है गाइस? हेलो एवरीवन, ये देख लो पूछ वाली भी आ गई आपके पास। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है गाइस आप लोगों को? आप आइडेंटिफाई कर पाओ चीजों को, इसके लिए। किसी कैंडल की पूछ रहेगी, किसी कैंडल की पूछ नहीं रहेगी। सिग्निफिकेंस क्या है उसका कि वो कहां पे बना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका कि वो कहां पे बना है। कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी हम जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मतलब आप देखोगे कि हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं ना गाइस, वो खाली कैंडल्स को देख के नहीं कर, पहले तो हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बनने के बाद हम देख रहे हैं कि हाँ चलो सही जगह पे बनी है कि नहीं बनी है। उसके बाद में हम देखते हैं क्या फॉलो थ्रू मूवमेंट उसका आया कि नहीं आया। ये देखो इसमें फॉलो थ्रू मूवमेंट भी आया है मेरा। ये देखो यहाँ पे मेरा इसका फॉलो थ्रू मूवमेंट भी आया है। मतलब यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, ये एरिया पे मेरी एंट्री हुई है, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल चीजों को देख रहे हो, उसके बाद में ही आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर रहे हो। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, डोजी है, हैमर है, शूटिंग स्टार है। अभी डोजी गाइस हमेशा देखो पर कंसोलिडेशन पे बनता है, क्यों? क्योंकि वो बायर्स एंड सेलर्स को दोनों को कंफ्यूज करने का काम करता है। ठीक है, अभी जो मेरा हैमर कैंडल है ये हमेशा सपोर्ट पे बनता है। ये पॉजिटिव कैरेक्टर वाला कैंडल है जो प्राइजेस को ऊपर लेके जाने का काम करता है। शूटिंग स्टार नेगेटिव कैरेक्टर वाला कैंडल है जो प्राइजेस को नीचे लेके आता है। सिमिलरली गाइस अगर आप देखोगे टू कैंडल स्टिक पैटर्न भी है, बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग। थ्री कैंडल्स में भी अगर आप देखोगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये मैं आप लोगों को पीपीटी दे दूंगा एक चार्ट का, ठीक है, अभी मेरे पास रेडी है। ठीक है, तो वहां से आप इसको अपने लिए यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे एक चीज, सी दिस। अभी आप स्क्रीन पे जो देखोगे, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हम मल्टीपल चीजों का कंफर्मेशन लेते हैं यहाँ पे। व्हाट मल्टीपल कंफर्मेशन? यूजिंग वॉल्यूम, यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक टूगेदर। मतलब ये तीनों चीजों को अगर हम कंबाइन करेंगे तब हमारी एक अच्छी बिरयानी बनेगी। अंडरस्टैंड? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाइस ये तीनों यूज नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, होगा।
बट अगर ये तीनों अगर हमने यूज किया ना गाइस, तो गारंटेड काम होगा अपना। मैं गारंटेड क्यों बोल रहा हूं पता है यहाँ पे? गारंटेड इन नॉट टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, गारंटेड इन टर्म्स ऑफ योर एनालिसिस, के आपके एनालिसिस का सही जाने का ज्यादा चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोग को पीपीटी भेज रहा हूँ अभी 5 मिनट में। मीनवाइल थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग अभी। ओके, इतना ही था। ओके हाँ, बस इतना ही था गाइस। देखो, ये टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा कुछ भी नहीं है गाइस। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग खाली यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को समझने का ट्राई करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और वो भी जब हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिलती हैं, तब जाके हम अपने एंट्रीज को प्लान करते हैं और एग्जिट्स को प्लान करते हैं। गाइस देखो, अभी बहुत से लोग आरएसआई यूज करते हैं, बहुत से लोग मैकडी यूज करते हैं, बहुत से लोग मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, पर मैं तो करता ही हूँ मूविंग एवरेज यूज। ठीक है, जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं तब। हम्म, एक सेकंड, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूं पहले अभी। वेयर इज माय टेलीग्राम? गाइस मुझे 1 मिनट दे दो जरा आप लोग, मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को अभी। गाइस एक बार ग्रुप में आप लोग मुझे रिएक्शन दे दोगे प्लीज? एक पीपीटी शेयर किया है मैंने, प्लीज गिव मी रिएक्शन ऑन दैट। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि हाँ आप लोगों को मिल गया। या गाइस चेक कर लो एक बार ग्रुप में, मैंने अपडेट किया है जस्ट अभी। ओके, ग्रेट, परफेक्ट, सही है। गाइस टेक्निकल एनालिसिस इजी लगा कि नहीं लगा आप लोगों को समझने में? जरा एक बात बताओ मुझे एवरीवन। मैंने ऐसा कोई भी टेक्निकल जार्गन या ऐसा कोई भी वर्ड यूज किया मैंने कि जिससे अभी तक नहीं समझ में आप लोगों को? एंट्री में गड़बड़ हो रही है? ओके गाइस देखो, कल अपना इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, कल है सैटरडे। कल के ट्रेनिंग में हम स्टॉक्स के ऊपर काम करेंगे। कल के ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे सेट करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कल के एंट्री में एंट्री कैसे लेना है, क्या एंट्री लेते वक्त क्या सोचना चाहिए, क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए एंट्री लेते वक्त, कल हम ये भी सीखेंगे गाइस। अंडरस्टैंड? ओके। इसी के साथ में गाइस देखो, कल मैं आप लोगों को स्क्रीनर भी दूंगा। अभी कैसा होता है गाइस, देखो स्टॉक मार्केट में 7,000 प्लस स्टॉक्स है, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में मुझे कब एंट्री लेना है? ओके, तो वो स्क्रीनर आपको खुद बताएगा। एंड गाइस वो स्क्रीनर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद रेडी किया है आप लोगों के लिए। आप हर एक स्टॉक का तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाओगे ना, बट डोंट वरी गाइस, कल मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाने वाला हूँ। क्लियर है गाइस आप लोगों को अभी? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। गाइस, हेलो गाइस, एक बार वो चैट बॉक्स में रिप्लाई मिलेगा आप, या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अजनीश, में आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ पाया, आप है ना मुझे यहाँ पे एक बार मैसेज कर देना प्लीज। गाइस स्क्रीन के ऊपर देखो, मेरा नंबर भी है आपके पास, इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज डू मैसेज मी ओवर हियर। मैं आप लोगों को यहाँ पे मिल लूंगा, ठीक है। एंड गाइस प्लीज देखो, ये रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। हम लोग है ना रिकॉर्डिंग देखते नहीं है गाइस, गलती यहाँ पे हो रही है हमारी। मैंने डे 1 डे 2 डे 3 की रिकॉर्डिंग सारी चीजें शेयर कर दी थी आप लोगों को। तमीम, अभी आप लोग इंडिकेटर पे मत फोकस करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अभी किसी और चीज का सहारा लो चीजों को जज करने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतने इजी वे में सिखाया है इन सब चीजों को पकड़ना, इसके लिए डोंट वरी, ठीक है। बाकी गाइस देखो, मंडे से मैं एक और एक नई चीज भी लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा इजी कर लेगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक अलग से ग्रुप बनाएंगे अभी, ठीक है, जहां पे आप लोग मतलब मैं और आप हम दोनों साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे।
कंसर्न सिर्फ इतना ही है गाइस, अगर सुबह जल्दी उठे तो ही आपका फायदा होगा, एक्टिव रहे तो ही आपका फायदा होगा, अगर एक्टिव नहीं रहे तो कुछ नहीं मिलेगा गाइस, अंडरस्टैंड? क्लियर है? समझिए आप लोग। ठीक है गाइस, आप लोग ये रिकॉर्डिंग देख लोगे राइट एवरीवन? मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा गाइस, देखो बहुत छोटी सी रिकॉर्डिंग है। इट इज माय रिक्वेस्ट, अभी आ जाएगी रिकॉर्डिंग, देखो कल सैटरडे है, हो सके तो बुक और पेन लेके ये रिकॉर्डिंग देखने के लिए बैठ जाना गाइस, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ताकि मंडे से जब आप मेरे साथ बैठो एनालिसिस करने के लिए तो आपको लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ सीखा है गाइस, टाइम दिया है राइट आप लोगों ने। और दूसरी चीज गाइस देखो, अगर आप कोऑर्डिनेटर्स के साथ में एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो मेक श्योर करो गाइस कि सुबह के टाइम में करो आप, ठीक है, 9:30 टू 11:30 के बीच में, बिकॉज मैक्सिमम मूवमेंट वही टाइम में आपको मिलेगा, उसके बाद में एनालिसिस करके कुछ मतलब नहीं है। गाइस मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई एनालिसिस हो जहां पे आपको 2 घंटा 3 घंटा ट्रेड में बिजी रखेगा, क्या लगता है आपका काम में ध्यान लग पाएगा? अपने खुद के किसी काम में ध्यान लग पाएगा आपका? नहीं लग पाएगा, आपका ध्यान कंटिन्यू उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है? तो इट इज बाय रिक्वेस्ट गाइस कि अगर आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर ये 9:30 से लेके 11:30, मैक्स टू मैक्स 12 PM तक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि बाद में मार्केट में मूवमेंट नहीं रहता है। ग्रेट, चलो बाकी गाइस अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लीज क्लियर करवा लो, ठीक है? अभी क्या है, मेरे ग्रुप में जब आप मिलकर एनालिसिस करोगे, अगर सही से आपको कौन सा टाइप का ऑर्डर लगाना है वही नहीं पता रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर फॉर द एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, ओके?